क्या आप कभी कभी सोचते हैं कि काश आपका दिमाग थोड़ा और तेज चलता? काश आप चीजों को इतनी जल्दी भूलते नहीं? काश आप इतनी आसानी से विचलित नहीं होते? क्या आप अपने सीखने की गति, अपनी याददाश्त, अपने फोकस से निराश महसूस करते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो मेरे दोस्त, आज आप एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपके सोचने, सीखने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की, एक ऐसे दर्शन की, जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को यह दिखाया है कि उनकी सच्ची क्षमता असीमित है। हम बात कर रहे हैं जिम क्विक की लिमिटलेस की। मैं आपका नाम, आपके इस ज्ञानवर्धक सफर का साथी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ एक बेहतर दर्शक नहीं होंगे, बल्कि आप अपने दिमाग को, अपनी क्षमताओं को एक नए लेंस से देखना शुरू कर देंगे। आप ये जानना शुरू कर देंगे कि आप सचमुच असीमित लिमिटलेस हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के तालों को खोलने के लिए? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक व्याख्यान नहीं, ये एक क्रांति है। लिमिटलेस का रहस्य। हम क्यों सोचते हैं कि हम सीमित हैं? आइए सबसे पहले उस मूल प्रश्न से शुरुआत करें। हम क्यों सोचते हैं कि हम सीमित हैं? क्यों हमारे मन में यह धारणा घर कर जाती है कि मैं गणित में अच्छा नहीं, मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं नई चीजें सीखने के लिए? जिम क्विक कहते हैं कि ये सिर्फ बहाने नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में बसी कुछ झूठ है, कुछ ऐसी धारणाएं जो हमें सच लगती है, लेकिन असल में हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। आधुनिक दुनिया की चुनौतियां, द 4 सुपर विलेन्स ऑफ लर्निंग। जिम क्विक हमें बताते हैं कि आज की दुनिया में हम 4 सुपर विलेन्स से घिरे हुए हैं, जो हमारे सीखने और प्रदर्शन को बाधित करते हैं। क्या आप इन विलेन्स को पहचानते हैं? डिजिटल डिलेमा। आज हम जानकारी के सागर में डूब रहे हैं। हर पल हमारे पास अनगिनत सूचनाएं आ रही हैं, नोटिफिकेशंस, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट। ये सब हमारे दिमाग को अधिभारित कर देता है, जिससे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी-कभी आप इतनी जानकारी देखते हैं कि कुछ भी याद नहीं रहता? और सोचिए, हर सुबह आप अपना फोन उठाते हैं और सैकड़ों नोटिफिकेशन आपका इंतजार कर रहे होते हैं। आपका दिमाग एक ही समय में इन सभी पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? मानसिक थकावट और कुछ भी ठोस याद न रहना। और भावनात्मक जुड़ाव। ये जानकारी का बाढ़ हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हम कभी भी पर्याप्त नहीं पढ़ सकते, कभी भी पर्याप्त नहीं जान सकते। ये चिंता और तनाव पैदा करता है। डिजिटल डिटॉक्स की कमी। आज हम अपने गैजेट्स पर इतने निर्भर हो गए हैं कि हमारे दिमाग की अपनी प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग कम हो गया है। क्या आप अब फोन नंबर याद करते हैं? क्या आप कभी गूगल मैप्स के बिना रास्ता भूल जाते हैं? ये सिर्फ छोटे उदाहरण हैं। जब हम अपने दिमाग को चुनौती देना बंद कर देते हैं, तो वो कमजोर होने लगता है। जैसे मांसपेशी काम न करने पर सिकुड़ जाती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी याददाश्त पहले से कमजोर हो गई है? एक कहानी। एक समय था जब लोग सैकड़ों फोन नंबर याद रखते थे। आज हम 5 से 10 से ज्यादा नंबर याद नहीं रख पाते। ये आलस्य नहीं, ये एक पैटर्न है। हम अपने दिमाग को आउटसोर्स कर रहे हैं। डिजिटल व्याकुलता। आजकल हम शायद ही कभी एक चीज पर 10 से 15 मिनट से ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। हर थोड़ी देर में एक नोटिफिकेशन, एक ईमेल, एक नया विचार। हमारा दिमाग लगातार कूदता रहता है। मल्टीटास्किंग को हमने एक कौशल मान लिया है, लेकिन असल में यह हमारे फोकस को बर्बाद कर देता है। क्या आप वाकई एक समय में 2 काम पूरी एकाग्रता से कर पाते हैं, या सिर्फ एक से दूसरे पर स्विच करते रहते हैं? अनुभव। आप एक किताब पढ़ रहे हैं, तभी फोन पर डिंग होता है। आपने उठाया, देखा, जवाब दिया, वापस किताब पर आए,
लेकिन पहले वाली एकाग्रता अब नहीं रही। यही है डिजिटल व्याकुलता का अदृश्य जाल। डिजिटल प्रभुत्व, हम सोचते हैं कि तकनीक हमारा दास है, लेकिन अक्सर हम इसके दास बन जाते हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमारी पसंद नापसंद को जानते हैं और हमें उसी में उलझाए रखते हैं। हमारा ध्यान हमारी सबसे कीमती मुद्रा है और ये प्लेटफॉर्म उसे हमसे छीन लेते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप सोशल मीडिया पर जितना समय बिताना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा बिताते हैं? और प्रेरणा, ये कोई आरोप नहीं है, ये एक अवलोकन है। हम सब इस जाल में फंसे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस पर काबू पा सकते हैं। 3 एमएस का भ्रम: माइंडसेट, मोटिवेशन, मेथड। जिम क्विक के अनुसार हमारी सीखने की क्षमता को सीमित करने वाले ये सुपर विलेंस 3 मुख्य क्षेत्रों में काम करते हैं: मोटिवेशन और मेथड। लिमिटेड माइंडसेट: मैं पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूं। ये सबसे खतरनाक झूठ है जो हम खुद से कहते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम ऐसी बातें सुनते हैं या अनुभव करते हैं जो हमें विश्वास दिलाती है कि हमारी बुद्धि एक निश्चित सीमा तक ही है। तुम कभी गणित नहीं सीख सकते, तुम बहुत धीमी हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। क्या आपने कभी ऐसी बात सुनी है या खुद से कही है? भावनात्मक जुड़ाव। ये शब्द, ये अनुभव हमारे अवचेतन मन में गहरे उतर जाते हैं और एक आत्मसीमित करने वाला विश्वास, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बना लेते हैं। हम खुद को एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं और उस डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: जिम क्विक हमें याद दिलाते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान ये साबित करता है कि हमारा दिमाग बदल सकता है, सीख सकता है और जीवन भर नए कनेक्शन बना सकता है। आप पत्थर पर बनी लकीर नहीं है, बल्कि एक मिट्टी का बर्तन है जिसे आप अपनी इच्छानुसार ढाल सकते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन: मुझे परवाह नहीं या मैं इसे नहीं कर सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें किसी चीज को सीखने या करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं है, लेकिन ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम उस चीज के क्यों को नहीं समझते। अगर आपके पास पर्याप्त प्रेरणा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अपने दिल से उस कार्य का गहरा संबंध नहीं जोड़ा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई काम शुरू तो करते हैं लेकिन उसे पूरा करने की प्रेरणा खत्म हो जाती है? एक उदाहरण: कोई व्यक्ति जिम जाना शुरू करता है लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देता है। क्यों? शायद उसका क्यों केवल वजन कम करना था, लेकिन अगर उसका क्यों ये होता कि मैं अपने बच्चों के साथ खेल सकूं, ऊर्जावान महसूस कर सकूं, स्वस्थ रह सकूं, ताकि 80 साल की उम्र में भी आत्मनिर्भर रहूं, तो प्रेरणा का स्तर बहुत अलग होगा। इनइफेक्टिव मेथड: मुझे पता नहीं कैसे। अक्सर हम असफल होते हैं क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं जाता कि प्रभावी ढंग से कैसे सीखा जाए। हमें स्कूल में क्या सिखाया गया? रटना, नोट्स बनाना, फिर रटना। ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, लेकिन क्या हमें कभी सिखाया गया कि अपनी याददाश्त को कैसे सुधारें, अपनी पढ़ने की गति कैसे बढ़ाएं, अपने फोकस को कैसे तेज करें? शायद नहीं। और जब हम इन कौशलों के बिना संघर्ष करते हैं तो हम खुद पर शक करने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपको सही तरीके सिखाए जाते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे? शिक्षा प्रणाली की कमी। हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें क्या सीखना है ये तो बताती है, लेकिन कैसे सीखना है इस पर बहुत कम ध्यान देती है। ये एक इंजन होने जैसा है, लेकिन उसमें ईंधन डालने या उसे चलाने का तरीका नहीं बताया गया। इन 3 एमएस, मानसिकता, प्रेरणा और पद्धति को समझना ही लिमिटलेस के सफर की शुरुआत है। जिम क्विक हमें दिखाते हैं कि हमारी सीमाएं हमारी जन्मजात क्षमताओं में नहीं है, बल्कि इन 3 क्षेत्रों में हमारी समझ और उपयोग में है। अब जब हमने समस्याओं को पहचान लिया है, तो क्या आप समाधानों के लिए तैयार हैं?
लिमिटलेस माइंडसेट अपने विश्वासों को फिर से परिभाषित करें। जिम क्विक का कहना है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपके दिमाग से होती है। आपकी क्षमताएं असीमित नहीं हैं, बल्कि आपके विश्वास असीमित है। इस भाग में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी मानसिकता को असीमित बनाएं और अपने सबसे बड़े दुश्मन अपने आप को कैसे जीतें। सीमित करने वाले विश्वासों को तोड़ना। आप अपनी बुद्धि के बारे में क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप स्मार्ट हैं, या आप सोचते हैं कि आप ठीक ठाक हैं? आपकी पहचान, आपके विश्वास ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। लिमिटलेस हमें सिखाती है कि हमारे सीमित करने वाले विश्वास हमारे दिमाग में गहरी जड़ें जमा लेते हैं, अक्सर अनजाने में। मैं काफी स्मार्ट नहीं हूं। ओह, ये सबसे आम और हानिकारक विश्वास है। क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोलने में देर की थी और स्कूल में उन्हें धीमा माना जाता था? वॉल्ट डिज्नी को रचनात्मकता की कमी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। ओपरा विनफ्रे को टीवी के लिए अनुपयुक्त कहा गया था। इन सभी ने इस विश्वास को तोड़कर अपनी असीमित क्षमता को साबित किया। ओ जिम क्विक की कहानी। खुद जिम क्विक को बचपन में एक दुर्घटना के कारण टूटे हुए दिमाग वाला लड़का कहा गया था। उन्हें सीखने में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन उन्होंने इस पहचान को अस्वीकार कर दिया और दुनिया को दिखाया कि दिमाग को प्रशिक्षित किया जा सकता है। उनकी कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि आप जो भी लेबल खुद को देते हैं वो सच नहीं होता। ओ कार्य, अपनी आंखें बंद करें। उस एक विश्वास को पहचानें जो आपको सबसे ज्यादा सीमित करता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मुझे समय नहीं मिलता। अब उस विश्वास को चुनौती दें। क्या ये सचमुच सच है? इसके क्या सबूत है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस विश्वास को तोड़कर दिखाया है? रीडिफाइनिंग योर आइडेंटिटी। ओ, आप जो मानते हैं कि आप कौन हैं, वही आप बन जाते हैं। अगर आप कहते हैं मैं भूलने वाला व्यक्ति हूं, तो आपका दिमाग उस पहचान को मजबूत करने के तरीके ढूंढ लेगा। इसके बजाय कहना शुरू करें, मैं एक अविश्वसनीय सीखने वाला हूं, मेरी याददाश्त तेज हो रही है, मैं केंद्रित हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके दिमाग को निर्देश है। और छोटी शुरुआत, बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते, लेकिन हर दिन अपने आप को नई सशक्त करने वाली पहचान के साथ प्रस्तुत करने से शुरुआत होती है। आज मैं अपने फोकस पर काम करूंगा। आज मैं एक नया शब्द सीखूंगा। आज मैं अपनी किताब का एक पैराग्राफ तेज पढ़ूंगा। ओ अभ्यास, अपनी पहचान को सकारात्मक वाक्यों में लिखें। मैं एक तेज सीखने वाला हूं, मैं केंद्रित रहता हूं, मेरी याददाश्त मजबूत है। इन्हें हर सुबह जोर से बोलें। ये सिर्फ पुष्टि नहीं है, ये आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करना है। ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट। कैरल ड्वे की अवधारणा, जिसे जिम क्विक अपनी किताब में बहुत महत्व देते हैं, यह है कि आपके पास दो प्रकार की मानसिकता हो सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट, ये वो मानसिकता है जहां आप मानते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी प्रतिभाएं, आपकी क्षमताएं निश्चित हैं और बदली नहीं जा सकती। अगर आप असफल होते हैं तो आप सोचते हैं मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। आप चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वे आपकी कमजोरियों को उजागर करेंगी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? ओ उदाहरण, मैं कभी भी नई भाषा नहीं सीख पाऊंगा क्योंकि मुझे भाषाओं में कभी अच्छा नहीं लगा। ये काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता। ओ परिणाम, डर, हतोत्साहन, सीमित विकास। ग्रोथ माइंडसेट, ये वो मानसिकता है जहां आप मानते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता और क्षमताएं प्रयास, सीखने और समर्पण से विकसित हो सकती है। आप असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। आप चुनौतियों का स्वागत करते हैं क्योंकि वे आपको बढ़ने में मदद करती है। क्या आप इस तरह से सोचना चाहते हैं? ओ उदाहरण, ये नई भाषा सीखना मुश्किल है,
लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं अगर मैं कड़ी मेहनत करूं। ये काम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं इससे कुछ नया सीखूंगा। ओ परिणाम, लचीलापन, दृढ़ता, असीमित विकास। ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें? असफलता को गले लगाओ। असफलता अंत नहीं है, ये एक प्रतिक्रिया है। ये आपको बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा है ताकि आप कुछ और आजमा सके। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल हुए। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। ओ अभी तक शब्द का प्रयोग करें। अगर आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो उसके आगे अभी तक जोड़ दे। मैं अभी तक ये नहीं कर सकता। यह आपके दिमाग को एक भविष्य की संभावना देता है, एक रास्ते का सुझाव देता है। ये एक छोटा सा शब्द एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ओ फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिजल्ट्स। जब आप सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर होने पर, तो परिणाम अपने आप आने लगते हैं। ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है। आप हर कदम पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ फिनिश लाइन पर। ओ अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, खुद को शाबाशी दे। यह आपके दिमाग को बताता है कि सीखना एक पुरस्कृत अनुभव है। फाइंडिंग योर व्हाई। ये सिर्फ एक मानसिकता नहीं है, ये एक दर्शन है। जिम क्विक का कहना है कि जब आपके पास एक मजबूत क्यों होता है, तो कैसे अपने आप मिल जाता है। आपका क्यों आपकी प्रेरणा का इंजन है। ये वो शक्ति है जो आपको बिस्तर से उठने, चुनौतियों का सामना करने और तब भी आगे बढ़ने में मदद करती है जब सब कुछ मुश्किल लगता है। सत्य की खोज। ओ आपका क्यों ना सिर्फ पैसा कमाना या पदोन्नति पाना नहीं होना चाहिए। ये कुछ गहरा होना चाहिए जो आपके दिल को छू ले। मैं ये क्यों सीख रहा हूं? मैं ये कौशल क्यों विकसित करना चाहता हूं? ओ जिम क्विक का क्यों, उनकी दुर्घटना के बाद उनका क्यों था दूसरों को यह सिखाना कि उनका दिमाग कितना शक्तिशाली है, ताकि किसी और को वैसा दर्द और निराशा महसूस न हो जैसा उन्हें हुआ था। ये एक दर्दनाक अनुभव से जन्मा एक शक्तिशाली क्यों था। ओ कुछ उदाहरण। मैं ये नई भाषा सीख रहा हूं ताकि मैं अपने दादा दादी से उनकी मातृभाषा में बात कर सकूं और अपनी जड़ों से जुड़ सकूं। मैं ये नया कौशल सीख रहा हूं ताकि मैं अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकूं और उनके लिए एक रोल मॉडल बन सकूं। मैं अपनी याददाश्त सुधार रहा हूं ताकि मैं अपने करियर में सफल हो सकूं और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकूं। अपने क्यों को भावनात्मक बनाएं। जब आपका क्यों सिर्फ तार्किक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी आपसे जुड़ा होता है, तो वो अजेय हो जाता है। उन भावनाओं को महसूस करें जो आपके क्यों से जुड़ी है। खुशी, गर्व, संतुष्टि, प्रेम या यहां तक कि दर्द से बचने की इच्छा। ओ अभ्यास। अपने क्यों को लिखें। अब कल्पना करें कि जब आप उस क्यों को पूरा कर लेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। उस भावना को अपने अंदर समाहित करें। जब भी आप प्रेरणा खोने लगे, इस भावना को याद करें। रीप्रोग्रामिंग योर हैबिट्स। आपकी मानसिकता सिर्फ विश्वासों का एक समूह नहीं है, ये आपकी आदतों में भी प्रकट होती है। यदि आप अपनी मानसिकता को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ओ जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि सबसे शक्तिशाली आदतें वे होती है जो आपकी पहचान से जुड़ी होती है। यदि आप खुद को एक पढ़ने वाला मानते हैं, तो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। उन निर्माण। अपनी नई असीमित पहचान के अनुरूप आदतें बनाएं। यदि आप एक अच्छा सीखने वाला बनना चाहते हैं, तो हर दिन 15 मिनट कुछ नया पढ़ने की आदत डालें। यदि आप एक केंद्रित व्यक्ति बनना चाहते हैं,
तो हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करें। स्टार्ट स्मॉल। आदतों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है बहुत छोटी शुरुआत करना। इसे इतना आसान बनाएं कि आप इसे ना कह सके। मैं हर दिन 2 मिनट ध्यान करूंगा। मैं हर दिन 10 पृष्ठ पढ़ूंगा। ये छोटे कदम कंपाउंड होते हैं और बड़े परिणाम देते हैं। ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट। अपने वातावरण को ऐसा बनाएं जो आपकी नई आदतों को बढ़ावा दे और पुरानी अवांछित आदतों को मुश्किल बनाए। यदि आप कम फोन का उपयोग करना चाहते हैं तो अपने फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करें। यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो अपनी किताब को अपने बिस्तर के पास रखें। अपनी मानसिकता को असीमित बनाना एक सतत प्रक्रिया है, एक यात्रा है। ये चुनौतियों का सामना करने, असफलताओं से सीखने और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की इच्छा के बारे में है। याद रखें, आपका दिमाग असीमित है, लेकिन ये आपके विश्वासों से बंधा है। उन्हें तोड़े और आप देखेंगे कि आपकी दुनिया कैसे बदल जाती है। असीमित प्रेरणा, ऊर्जा, उद्देश्य और सरल कदम। मानसिकता के बाद अगला स्तंभ है प्रेरणा। जिम क्विक कहते हैं कि ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान संभावित शक्ति है। जब आप उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं तब वो वास्तविक शक्ति बनता है। इस भाग में हम जानेंगे कि अपनी प्रेरणा को कैसे जलाए रखें, उसे कैसे बनाए रखें और अपने लक्ष्यों की ओर कैसे निरंतर आगे बढ़े। प्रेरणा के 3 सूत्र। जिम क्विक बताते हैं कि प्रेरणा 3 महत्वपूर्ण तत्वों का मिश्रण है। उद्देश्य और छोटे सरल कदम। उद्देश्य आपका क्यों। हमने भाग 2 में आपके क्यों की बात की थी, लेकिन यहां हम इसे प्रेरणा के संदर्भ में और गहराई से देखेंगे। आपका उद्देश्य वो ईंधन है जो आपको आगे बढ़ाता है। ये एक इंजन होने जैसा है और उद्देश्य उसका ईंधन है। दर्द और आनंद से जुड़े आप क्यों कुछ करना चाहते हैं? या तो आप किसी दर्द से बचना चाहते हैं, जैसे असफल होने का डर, पश्चाताप, या किसी आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे सफलता की खुशी, उपलब्धि का गर्व। अपने क्यों को इन भावनाओं से जोड़े। जब आप अपने उद्देश्य को गहराई से महसूस करते हैं तो आपकी प्रेरणा अदम्य हो जाती है। उदाहरण, मैं अपनी याददाश्त सुधार रहा हूं ताकि मुझे मीटिंग्स में शर्मिंदा न होना पड़े, दर्द से बचना, और ताकि मैं अपने सहकर्मियों और बॉस को प्रभावित कर सकूं, आनंद प्राप्त करना। प्रैक्टिस फ्यूचर विजनिंग। कल्पना करें कि जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे तो आपका जीवन कैसा होगा। इसे स्पष्ट, रंगीन और विस्तृत बनाएं। आप क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या महसूस करेंगे? ये भविष्य की तस्वीर आपके दिमाग को एक शक्तिशाली लक्ष्य देती है जिस पर ध्यान केंद्रित करना है। अभ्यास। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अगले 6 महीने में अपना असीमित संस्करण बन चुके हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? आपका दिन कैसा बीत रहा है? इन छवियों को अपने दिमाग में बार बार दोहराएं। अपना दायरा बढ़ाएं। आपका उद्देश्य सिर्फ आपके लिए नहीं हो सकता। जब आपका क्यों आपसे बड़ा हो जाता है, जब ये आपके परिवार, समुदाय या दुनिया को प्रभावित करता है, तो आपकी प्रेरणा कई गुना बढ़ जाती है। जिम क्विक का क्यों था दुनिया को बेहतर सिखाना। आपका क्यों क्या है जो आपसे बड़ा है? ऊर्जा, आपके दिमाग और शरीर का ईंधन। ये सबसे अक्सर अनदेखी की जाने वाली प्रेरणा का कुंजी है। आप कितनी भी दृढ़ इच्छाशक्ति क्यों न रखते हो, अगर आपके शरीर और दिमाग में ऊर्जा नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिम क्विक बताते हैं कि ऊर्जा का मतलब सिर्फ कैफीन नहीं है, बल्कि एक समग्र स्वस्थ जीवन शैली है। बेहतर नींद आपका दिमाग सोते समय खुद को रीसेट करता है, याददाश्त को मजबूत करता है और विषाक्त पदार्थों को हटाता है। 7 से 9 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद लेना आपके दिमाग के लिए परम शक्ति है। क्या आप पर्याप्त नींद लेते हैं? कार्य,
एक नियमित सोने का शेड्यूल बनाएं। अपने बेडरूम को अंधेरा, शांत और ठंडा रखें। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम बंद कर दें। ओ न्यूट्रिशियस फूड आपका दिमाग आपके शरीर का सबसे ऊर्जा खर्चीला अंग है। उसे सही ईंधन दे। ब्रेन फूड्स जैसे एवोकाडो, ब्लूबेरी, ब्रोकोली, फैटी फिश, ओमेगा 3, नट्स और डार्क चॉकलेट को अपने आहार में शामिल करें। जंक फूड और अत्यधिक चीनी से बचें। सोचिए, क्या आप अपनी महंगी कार में घटिया पेट्रोल डालते हैं? नहीं, तो अपने दिमाग के साथ ऐसा क्यों करें? ओ व्यायाम केवल आपके शरीर के लिए नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए भी है। ये रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर जैसे महत्वपूर्ण प्रोटीन रिलीज करता है, जो नई कोशिकाओं के विकास में मदद करते हैं। हर दिन 20 से 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि आपके फोकस, मूड और याददाश्त में सुधार कर सकती है। कार्य, चलना शुरू करें, योग करें, डांस करें, कुछ भी जो आपके दिल की धड़कन को थोड़ा बढ़ा दे। ओ स्ट्रेस मैनेजमेंट लंबे समय तक तनाव आपके दिमाग पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। ये याददाश्त और एकाग्रता को बाधित कर सकता है। ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम, प्रकृति में समय बिताना और अपने प्रियजनों के साथ जुड़ना तनाव को कम करने के प्रभावी तरीके हैं। अभ्यास, हर दिन 5 मिनट के लिए गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस अंदर लें, रोकें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करेगा। ओ ब्रेन हेल्थ सप्लीमेंट्स, जिम क्विक कुछ ब्रेन सप्लीमेंट्स के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन हमेशा किसी भी सप्लीमेंट को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। ओमेगा 3, विटामिन डी और कुछ बी विटामिन मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। छोटे सरल कदम जड़ता को तोड़ना। ये प्रेरणा का सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली पहलू है। अक्सर हम बड़े लक्ष्यों से अभिभूत हो जाते हैं और इसलिए कभी शुरू ही नहीं करते। जिम क्विक कहते हैं, जब आप एक हाथी खाते हैं तो आप उसे एक बार में नहीं खाते, बल्कि एक समय में एक निवाला खाते हैं। यही छोटे सरल कदमों का सिद्धांत है। ओ जस्ट 2 मिनट्स टू स्टार्ट। अगर कोई काम आपको बहुत बड़ा लगता है तो खुद से वादा करें कि आप सिर्फ 2 मिनट के लिए उस पर काम करेंगे। चाहे वो किताब का सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना हो या एक्सरसाइज के लिए सिर्फ जूते पहनना हो। अक्सर एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो जड़ता टूट जाती है और आप उससे ज्यादा देर तक काम करते हैं। क्या आपने कभी इस जादू का अनुभव किया है? एक कहानी। एक बार एक लेखक को एक किताब लिखनी थी, लेकिन वो प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसा था। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए लिखूंगा, फिर चाहे मैं रुक जाऊं। 10 मिनट बाद वो अभी भी लिख रहा था और उसने उस दिन 2 घंटे तक लिखा। एक आदत को ट्रिगर करना, ट्रिगरिंग हैबिट, एक नई आदत को एक मौजूदा आदत से जोड़े। इसे आदत स्टैकिंग कहते हैं। मेरे सुबह की कॉफी पीने के बाद मैं 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। जब मैं अपना दांत ब्रश कर लूं तो मैं अपनी जर्नल में एक विचार लिखूंगा। यह आपके दिमाग के लिए एक स्वचालित संकेत बनाता है। विजिबल प्रोग्रेस, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। एक कैलेंडर पर हर दिन जब आप अपना छोटा कदम पूरा करते हैं तो एक एक्स लगाएं। उस चेन को न तोड़ने की कोशिश करें। यह आपको लगातार प्रेरित रखेगा। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप सफल हो सकते हैं। और रिवॉर्ड सिस्टम, अपने छोटे छोटे कदमों को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत करें। यह कुछ छोटा हो सकता है, एक पसंदीदा गाना सुनना, 10 मिनट का ब्रेक लेना या अपने पसंदीदा नाश्ते का आनंद लेना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके दिमाग को प्रेरित करता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना प्रेरणा का सबसे बड़ा दुश्मन। हम सभी टालमटोल करते हैं, ये मानव स्वभाव का हिस्सा है,
लेकिन जिम क्विक हमें सिखाते हैं कि हम इसे हरा सकते हैं। इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रबंधन की कमी। अक्सर हम इसलिए टाल मटोल करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि काम मुश्किल, उबाऊ या डरावना है। हम उस नकारात्मक भावना से बचना चाहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन भविष्य के लिए वर्तमान की नकारात्मक भावना को टालना है। द 5 सेकंड रूल, मेल रॉबिन्स। जब आपके पास कोई प्रेरणादायक विचार आता है तो 5 4 3 2 1 गिने और तुरंत उस पर कार्रवाई करें। यह आपके दिमाग को सोचने और बहाने बनाने का समय नहीं देता है। ये जड़ता को तोड़ता है और आपको कार्रवाई मोड में डालता है। कार्य को छोटे टुकड़ों में बांटना। एक बड़ा कार्य हमेशा भारी लगेगा। उसे छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़े। एक किताब लिखने के बजाय एक पेज लिखें। एक प्रेजेंटेशन बनाने के बजाय सिर्फ उसकी रूपरेखा बनाएं। प्रत्येक छोटे टुकड़े को पूरा करना आपको उपलब्धि की भावना देगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। बिल्डिंग मोमेंटम जैसे एक पत्थर को धकेलना शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब वो लुढ़कने लगता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। उसी तरह एक बार जब आप छोटे कदमों से गति बनाना शुरू कर देते हैं तो प्रेरणा अपने आप आने लगती है। प्रेरणा पहले आती है, फिर कार्रवाई आती है नहीं, बल्कि कार्रवाई पहले आती है, फिर प्रेरणा आती है। असीमित प्रेरणा के लिए दैनिक अभ्यास। मॉर्निंग रूटीन। अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें। पानी पिए, थोड़ा व्यायाम करें, ध्यान करें, अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। यह आपके पूरे दिन के लिए सकारात्मक टोन सेट करता है। ग्रैटिट्यूड। हर दिन उन चीजों के लिए कृतज्ञ रहें जो आपके पास है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है और निराशा को दूर करती है। जॉय ऑफ लर्निंग। याद रखें कि सीखना एक अद्भुत पुरस्कृत प्रक्रिया है। इसे एक खेल की तरह देखें, एक रोमांचक खोज की तरह। जब आप सीखने का आनंद लेते हैं तो प्रेरणा स्वाभाविक रूप से आती है। कनेक्ट विद योर ट्राइब। उन लोगों से घिरे रहें जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको चुनौती देते हैं और आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ आती और जाती है। ये एक मांसपेशियों की तरह है जिसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। उद्देश्य, ऊर्जा और छोटे सरल कदमों को समझकर और लागू करके आप अपनी प्रेरणा को एक असीमित स्रोत में बदल सकते हैं। लिमिटलेस मेथड्स पर लर्निंग के रहस्य। और अब हम आते हैं लिमिटलेस के तीसरे और सबसे व्यावहारिक स्तंभ पर, पद्धति। जिम क्विक का दावा है कि आप असीमित हो सकते हैं, लेकिन आपको यह जानने की जरूरत है कि कैसे। ये सिर्फ स्मार्ट होने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट सीखने के बारे में है। इस भाग में हम उन सिद्ध तकनीकों और रणनीतियों को सीखेंगे जो आपके सीखने, याद रखने और सोचने के तरीके को बदल देंगी। FST विधि, सीखने का त्वरित तरीका। जिम क्विक ने सुपर लर्निंग के लिए एक शक्तिशाली रूपरेखा विकसित की है जिसे वो FST विधि कहते हैं। ये 4 अक्षरों का एक संक्षिप्त रूप है और हर अक्षर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। भूल जाओ। सबसे पहले आपको कुछ चीजों को भूलना होगा ताकि आप कुछ नया सीख सके। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वो 3 चीजें जिन्हें भूलना है जो आप पहले से जानते हैं। What you already know। कई बार जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पुराने ज्ञान और धारणाएं बाधा बन जाती है। हम सोचते हैं मुझे ये पहले से पता है, और ये हमें सक्रिय रूप से सीखने से रोकता है। एक खाली कप ही भरा जा सकता है। क्या आपने कभी किसी विषय में पहले से ही विशेषज्ञ होने का दिखावा किया है और फिर बाद में महसूस किया है कि आपने कुछ नया सीखने का अवसर खो दिया? अपने सीमित करने वाले विश्वास, योर लिमिटिंग बिलीव्स, भाग 2 में हमने इनकी बात की थी। मैं स्मार्ट नहीं हूं,
मैं अच्छा नहीं हूं, मैं इसे नहीं कर सकता। इन विश्वासों को भूल जाएं, भले ही थोड़ी देर के लिए। कल्पना करें कि आप एक बच्चे हैं जो सब कुछ जानने के लिए उत्सुक है। बाहरी दुनिया की रुकावटें, अपने फोन, लैपटॉप पर नोटिफिकेशन, आसपास के शोरगुल, इन सभी को भूल जाएं। सीखने के दौरान खुद को एक ऐसे बुलबुले में बंद कर लें जहां केवल आप और सीखने की सामग्री हो। ओ अभ्यास, जब आप कोई नई किताब या वीडियो शुरू करें तो एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं इस विषय के बारे में जो कुछ भी सोचता हूं उसे एक पल के लिए भूल रहा हूं। मैं एक खाली स्लेट हूं, सीखने के लिए तैयार हूं। सक्रिय रहो। निष्क्रिय रूप से सीखना, जैसे सिर्फ बैठकर लेक्चर सुनना या किताब पढ़ना, बहुत अप्रभावी होता है। सक्रिय रूप से सीखना ही ज्ञान को वास्तव में अवशोषित करने का तरीका है। ओ आस्क क्वेश्चंस। जब आप कुछ भी पढ़ते या सुनते हैं तो लगातार प्रश्न पूछें। ये कैसे काम करता है? इसका मेरे जीवन में क्या महत्व है? मैं इसे कैसे लागू कर सकता हूं? प्रश्न पूछना आपके दिमाग को जानकारी खोजने और उसे संसाधित करने के लिए मजबूर करता है। एक चाल: पाठ्यक्रम या वीडियो शुरू करने से पहले 3 से 5 प्रश्न लिखें जो आप उस सामग्री से उत्तर पाना चाहते हैं। ये आपके दिमाग को एक लक्ष्य देता है। ओ टेक नोट्स एक्टिवली। सिर्फ कॉपी पेस्ट वाले नोट्स नहीं, अपने शब्दों में लिखें, महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करें, चित्र बनाएं, माइंड मैप्स बनाएं। इसे सक्रिय रूप से संसाधित करने का एक तरीका बनाएं। ओ पार्टिसिपेट। चर्चाओं में भाग लें, सवाल पूछें, उत्तर दें, अपनी राय व्यक्त करें। यह आपके दिमाग को जानकारी के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करता है। स्थिति। ओ आपकी भावनात्मक स्थिति आपके सीखने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालती है। आप जो महसूस करते हैं वही आप सीखते हैं। ओ चेंज ऑफ फिजियोलॉजी। उदास या थके हुए होने पर सीखना मुश्किल होता है। अपनी शारीरिक मुद्रा बदलें, सीधे बैठें, कंधे पीछे खींचें, एक गहरी सांस लें, मुस्कुराएं। ये छोटे शारीरिक बदलाव आपके दिमाग को सकारात्मक संकेत भेजते हैं। ओ चेंज योर इमोशंस। यदि आप ऊब गए हैं या चिंतित हैं तो सीखने का अनुभव नकारात्मक होगा। उस विषय में उत्सुकता, जिज्ञासा और आनंद खोजने की कोशिश करें। यह विषय मुझे किस तरह से उत्तेजित करता है? मैं इससे क्या अद्भुत चीज सीख सकता हूं? ओ बी एनर्जेटिक। याद है हमने ऊर्जा की बात की थी। पर्याप्त नींद, पोषण और व्यायाम आपके दिमाग को सीखने के लिए सही स्थिति में रखता है। ओ अभ्यास। जब आप सुस्त महसूस करें तो खड़े हो जाएं, थोड़ा स्ट्रेच करें या 30 सेकंड के लिए जोर से कूदें। ये आपके रक्त प्रवाह को बढ़ाएगा और आपके दिमाग को जगाएगा। सिखाओ। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है सिखाना। जब आप किसी और को कुछ सिखाने की तैयारी करते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को बहुत गहरे स्तर पर संसाधित करता है। आप इसे बेहतर ढंग से समझते हैं, इसे स्पष्ट करते हैं और इसे अपनी स्मृति में मजबूत करते हैं। ओ टीच अ फ्रेंड। किसी मित्र, परिवार के सदस्य या पालतू जानवर को वो सब कुछ सिखाओ जो तुमने सीखा है। अगर कोई नहीं है तो कल्पना करो कि तुम किसी को सिखा रहे हो। ओ क्रिएट कंटेंट। अपने सीखे हुए ज्ञान पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखें, एक वीडियो बनाएं या एक प्रस्तुति दें। यह आपको उस जानकारी का मालिक बनने में मदद करेगा। ओ सिंप्लीफाई इट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, यदि आप किसी चीज को एक 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो आप खुद उसे पर्याप्त रूप से नहीं समझते। किसी जटिल अवधारणा को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें। ओ अभ्यास। अगली बार जब आप कुछ महत्वपूर्ण सीखें तो उसे किसी और को समझाएं। यदि कोई नहीं है तो अपने आप को आईने में समझाएं या उसे रिकॉर्ड करें। फोकस को अनलॉक करना। डिजिटल दुनिया में एकाग्रता की शक्ति। आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है फोकस।
जिम क्विक हमें बताते हैं कि फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक मांसपेशी है जिसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। डिजिटल डिटॉक्स सबसे पहले अपने ध्यान के सुपरविलेंस को खत्म करें। अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद करें। सोशल मीडिया से ब्रेक लें। एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। वो कार्य 1 घंटा चुनें जिसमें आप अपने सभी डिजिटल उपकरणों से दूर रहेंगे। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। बस उस काम पर ध्यान दें जिसे आप करना चाहते हैं। डीप वर्क कैल न्यूपोर्ट की अवधारणा। गहरे काम का मतलब है बिना किसी व्याकुलता के पूरी एकाग्रता के साथ काम करना। अपने दिन में डीप वर्क के ब्लॉक बनाएं, जहां आप केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ओ पोमोडोरो टेक्निक ये एक शक्तिशाली समय प्रबंधन विधि है। 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें और पूरी एकाग्रता से काम करें। जब टाइमर बज जाए तो 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक 15 से 30 मिनट लें। लाभ: यह आपके दिमाग को छोटे प्रबंधनीय चंक्स में काम करने के लिए प्रशिक्षित करता है और बर्नआउट को रोकता है। फोकस म्यूजिक कुछ प्रकार का संगीत जैसे इंस्ट्रूमेंटल, लोफाई या बाइनॉरल बीट्स आपके दिमाग को एकाग्र करने में मदद कर सकता है। शब्दों वाले संगीत से बचें क्योंकि वे आपको विचलित कर सकते हैं। एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन अपने कार्यक्षेत्र को साफ, सुव्यवस्थित और व्याकुलता मुक्त रखें। शोरगुल कम करें। यदि संभव हो तो एक ऐसा स्थान बनाएं जो केवल काम के लिए समर्पित हो। कंजर्व योर एनर्जी। आपके पास हर दिन एक निश्चित मात्रा में मानसिक ऊर्जा होती है। इसे उन चीजों पर खर्च न करें जो मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण कार्यों को सुबह में करें जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग सिर्फ एक भ्रम है। यह आपके दिमाग को एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच करने के लिए मजबूर करता है, जिससे ऊर्जा और फोकस दोनों बर्बाद होते हैं। एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। याददाश्त को तेज करना, एक अजेय स्मृति का निर्माण। क्या आपको लगता है कि आपकी याददाश्त खराब है? जिम क्विक कहेंगे, आपकी याददाश्त खराब नहीं है, आपने बस इसे प्रशिक्षित नहीं किया है। आपकी याददाश्त कोई स्थायी डिस्क नहीं है, बल्कि एक मांसपेशी है जिसे मजबूत किया जा सकता है। मोटिवेशन, ऑब्जर्वेशन, मेथड। ओ मोटिवेशन आप क्यों याद रखना चाहते हैं? यदि आपके पास मजबूत क्यों नहीं है तो आपका दिमाग जानकारी को महत्वपूर्ण नहीं मानेगा और उसे याद नहीं रखेगा। ओ ऑब्जर्वेशन, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप कितनी बार चीजों को देखते तो हैं लेकिन अवलोकन नहीं करते? विवरणों पर ध्यान दें। किसी का नाम याद रखना चाहते हैं? उनके चेहरे, उनकी बातों पर पूरी तरह से ध्यान दें। ओ मेथड, अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए सिद्ध तकनीकों का उपयोग करें। मेमोरी तकनीक। ओ विजुअलाइजेशन, हमारा दिमाग चित्रों को शब्दों से बेहतर याद रखता है। जब भी आप कुछ याद रखना चाहते हैं तो उसकी एक विविड, रंगीन, हास्यास्पद या भावनात्मक तस्वीर बनाएं। उदाहरण, यदि आपको ब्रेड याद रखना है तो कल्पना करें कि एक ब्रेड आपसे बात कर रही है। वो एसोसिएशन नई जानकारी को किसी ऐसी चीज से जोड़े जिसे आप पहले से जानते हैं। जितनी अजीब या भावनात्मक ये जुड़ाव होगा उतना ही अच्छा। उदाहरण, यदि आपको किसी का नाम राजेश याद रखना है और वो राजा जैसा दिखता है तो राजेश राजा का संबंध बनाएं। ओ मेथड मेमोरी पैलेस, ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली मेमोरी तकनीकों में से एक है। इसमें आप एक परिचित स्थान जैसे आपका घर लेते हैं और उस स्थान के विभिन्न बिंदुओं पर उन चीजों की तस्वीरें रखते हैं जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं। फिर जब आपको याद करने की आवश्यकता होती है तो आप उस स्थान से चलते हैं और उन छवियों को उठाते हैं। अभ्यास, अपने घर के 5 कमरों को चुनें। अब 5 चीजों की एक सूची लें जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं, जैसे किराने का सामान। प्रत्येक आइटम की एक अजीब तस्वीर बनाएं और उसे अपने घर के एक कमरे में रखें।
अब अपने घर से चलते हुए उन चीजों को याद करने की कोशिश करें। ओ एक्रोनिम्स और नेमोनिक्स, जटिल सूचियों या प्रक्रियाओं को याद रखने के लिए छोटे वाक्यों या शब्दों का उपयोग करें। उदाहरण, विज्ञ इंद्रधनुष के रंग या हो महान झीलों के नाम, ह्यूरोन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। रिमेंबरिंग नेम्स, लोगों के नाम याद रखना एक सामाजिक सुपर पावर है। अभ्यास करें। ओ मीट, व्यक्ति से मिलते ही उनके नाम को ध्यान से सुने। ओ ग्रीट, तुरंत उनके नाम का उपयोग करके उन्हें अभिवादन करें। आपसे मिलकर खुशी हुई। और रिपीट, बातचीत के दौरान उनके नाम का 1 या 2 बार उपयोग करें। ओ एसोसिएट, उनके नाम को किसी ऐसी चीज से जोड़े जिसे आप पहले से जानते हैं, या उनके चेहरे की किसी विशेषता से जोड़े। और राइट, बाद में उनके नाम को कहीं लिखें या अपने फोन में उनके संपर्क में एक नोट बनाएं। स्पीड रीडिंग, दोगुनी जानकारी आधे समय में। आप कितनी तेजी से पढ़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। जिम क्विक हमें पढ़ने की गति बढ़ाने के तरीके सिखाते हैं, साथ ही समझ को भी बनाए रखते हैं। अपने पॉइंटर का उपयोग करें। यूज अ पॉइंटर, अपनी उंगली, एक पेन या पेंसिल का उपयोग करें और अपनी आंखों को रेखा के साथ ले जाएं। यह आपकी आंखों को भटकने से रोकता है और आपकी पढ़ने की गति को बढ़ाता है। वो क्यों काम करता है? जब आप पढ़ते हैं तो आपकी आंखें छोटे सैस में चलती है। एक पॉइंटर आपकी आंखों को एक चिकनी गति में चलने में मदद करता है, जिससे आप तेजी से पढ़ पाते हैं। सबवोकलाइजेशन से बचें। अवॉइड सबवोकलाइजेशन। हम में से ज्यादातर लोग पढ़ते समय अपने दिमाग में शब्दों को बोलते हैं। यह हमारी पढ़ने की गति को हमारी बोलने की गति तक सीमित कर देता है। इसे कम करने की कोशिश करें। अपने दिमाग को शब्दों को देखने दें, उन्हें सुनने न दें। ओ अभ्यास, च्यूइंग गम चबाएं, अपनी उंगली से गुनगुनाएं या अपने दिमाग में एक संख्या गिनती करें। यह आपके आंतरिक आवाज को व्यस्त रखेगा। एक्सपैंड योर पेरिफेरल विजन। आप एक बार में 1 से अधिक शब्द देख सकते हैं। अपनी आंखों को एक रेखा पर केवल 2 या 3 शब्दों पर केंद्रित करें, न कि हर एक शब्द पर। ओ अभ्यास, एक किताब लें और हर लाइन के पहले और आखिरी शब्द को छोड़ दें। केवल बीच के शब्दों को पढ़ें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दिमाग पूरे वाक्य को समझ लेता है। रीड विद पर्पस। पढ़ना शुरू करने से पहले खुद से पूछें कि आप इस सामग्री से क्या सीखना चाहते हैं। जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो आपका दिमाग महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है और कम महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़ देता है। 20 से 30 मिनट्स प्रैक्टिस। स्पीड रीडिंग एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जाता है। हर दिन 20 से 30 मिनट तक इन तकनीकों का अभ्यास करें। आप कुछ ही हफ्तों में अपनी पढ़ने की गति में उल्लेखनीय सुधार देखेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिर्फ जानकारी लेना ही काफी नहीं है, उसे संसाधित करना और उसका उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। लिमिटलेस हमें सिखाती है कि कैसे बेहतर विचारक बने। क्वेश्चन एवरीथिंग। किसी भी जानकारी को तुरंत स्वीकार न करें। ये सच क्यों है? इसके क्या सबूत है? क्या कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण है? इसके निहितार्थ क्या है? डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। किसी भी समस्या को कई अलग अलग दृष्टिकोणों से देखें। खुद को किसी और की जगह पर रखें। यह आपको अधिक संपूर्ण समाधान खोजने में मदद करेगा। कारण और प्रभाव। ये समझने की कोशिश करें कि चीजें क्यों होती हैं और उनके क्या परिणाम होते हैं। सतही समाधानों से बचें। एक्सपेरिमेंट। जीवन एक प्रयोगशाला है। नई चीजों को आजमाएं, परीक्षण करें और परिणामों से सीखें। असफलताओं को सीखने के अवसरों के रूप में देखें। असीमित पद्धति को अपनाना आपके दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर में बदल सकता है। ये सिर्फ तेजी से पढ़ने या याद रखने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की पूरी क्षमता का उपयोग करने के बारे में है। इन तकनीकों को अपने जीवन में लागू करें और आप देखेंगे कि आप कितनी जल्दी कुछ भी सीख सकते हैं
याद रख सकते हैं और महारत हासिल कर सकते हैं। आपके असीमित भविष्य का निर्माण और अगला कदम। हमारा ये ज्ञानवर्धक सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने लिमिटलेस के 3 स्तंभों मानसिकता, प्रेरणा और पद्धति की गहराई से पड़ताल की है। हमने देखा है कि कैसे आपके विश्वास, आपकी ऊर्जा और आपके सीखने के तरीके ही आपकी सीमाओं को परिभाषित करते हैं। लेकिन अब आपने उन सीमाओं को तोड़ना सीख लिया है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। याद रखें, ये सिर्फ एक किताब की समीक्षा या एक वीडियो नहीं है। ये आपके जीवन को बदलने का एक रोड मैप है। जिम क्विक हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ज्ञान शक्ति नहीं है, बल्कि ज्ञान संभावित शक्ति है। असली शक्ति तब आती है जब आप इस ज्ञान को लागू करते हैं। कंसिस्टेंसी इसकी आप एक दिन में बॉडी बिल्डर नहीं बन जाते। आप एक दिन में सुपर लर्नर भी नहीं बनते। हर दिन थोड़ा अभ्यास करें, अपनी मानसिकता पर काम करें, अपनी प्रेरणा को पोषित करें और अपनी सीखने की पद्धतियों को लगातार बेहतर बनाएं। स्मॉल सिंपल स्टेप्स बड़े बदलावों से अभिभूत न हो। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं। 2 मिनट नियम को याद रखें। ये छोटे कदम समय के साथ कंपाउंड होकर बड़े परिणाम देंगे। बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर विश्वास रखें। आप वास्तव में असीमित हैं। आपके दिमाग में ऐसी क्षमताएं हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उन सीमाओं को तोड़े जिन्हें समाज ने या आपने खुद पर थोप रखा है। आपके लिए अगला कदम। अब जब आपने ये सारी जानकारी प्राप्त कर ली है, तो अगला कदम क्या है? निष्क्रिय रूप से सुनना बंद करें और सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू करें। 1. अपनी मानसिकता पर काम करें। ओ पहचाने। अपने एक सीमित करने वाले विश्वास को पहचाने, उसे लिखें। ओ चुनौती दें, उसके खिलाफ सबूत खोजें। ओ पुष्टि करें। हर सुबह अपनी नई सशक्त पहचान को जोर से दोहराएं, जैसे मैं एक तेज सीखने वाला हूं। 2. अपनी प्रेरणा को बढ़ावा दें। ओ अपना क्यों था लिखें। किसी एक चीज के लिए अपना सबसे गहरा भावनात्मक क्यों न लिखें, जिसे आप सीखना या हासिल करना चाहते हैं। एक ऊर्जा बूस्टर चुनें। आज ही अपनी नींद, पोषण या व्यायाम दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करें। ओ 2 मिनट नियम लागू करें। किसी एक कार्य के लिए 2 मिनट का लक्ष्य निर्धारित करें जिसे आप टाल रहे हैं। 3. अपनी पद्धति में सुधार करें। OFST को याद रखें। जब भी आप कुछ नया सीखें, तो FST के सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करें। एक मेमोरी तकनीक आजमाएं। आज ही किसी नाम या जानकारी को याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन या एसोसिएशन का अभ्यास करें। फोकस करें। अपने फोन के सभी नोटिफिकेशंस को अगले 30 मिनट के लिए बंद कर दें और किसी एक काम पर ध्यान दें। सिखाओ। आज जो कुछ भी आपने इस वीडियो से सीखा है, उसे किसी और को समझाने की कोशिश करें। असीमित समुदाय में शामिल हो। ये सफर अकेला तय नहीं किया जाता है। एक समुदाय का हिस्सा बने, जहां आप अपने अनुभवों को साझा कर सकें, सवाल पूछ सकें और दूसरों से सीख सकें। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने सबसे बड़े टेकवे, सबसे महत्वपूर्ण सीख और अपनी पहली असीमित कार्रवाई साझा करें। ये चैनल आपके असीमित विकास के लिए समर्पित है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इससे कुछ सीखा है, तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। जिम क्विक की लिमिटलेस किताब पढ़ें। यह आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। मेरे दोस्त, आप सीमित नहीं हैं, आप असीमित हैं। आपके अंदर वो क्षमता है जो आपको अपने सपनों को साकार करने, हर बाधा को पार करने और उस जीवन को जीने की अनुमति देती है जिसके आप हकदार हैं।
ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक वास्तविकता है जिसे आप बना सकते हैं। जाओ, इस ज्ञान का उपयोग करो, अपने दिमाग को अनलॉक करो और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या करने में सक्षम हो। मजबूत, आत्मविश्वास भरी आवाज में धन्यवाद। और याद रखें, आपका दिमाग असीमित है,